ब्रिटेन में नई सरकार आने के बाद जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, उसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। भारत भी इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए लिज ट्रस सरकार से निवेदन कर रहा है और कह रहा है कि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, उस पर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों और संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। बता दें कि इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने संज्ञान लिया है और ब्रिटेन की ट्रस सरकार को एक चिट्ठी लिखकर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है और कहा है कि मुसलमानों के अत्याचार को रोका जाना चाहिए, क्योंकि एक कट्टरपंथी बड़ी संख्या में हिंदुओं, उनके पूजा स्थल, उनके सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही वो उनके साथ गलत व्यवहार भी कर रहे हैं, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार को गुस्सा आया तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर ट्रस सरकार को पूरे मामले से आगाह कराया और एक्शन लेने के लिए मांग की है। बता दें कि इंग्लैंड के लेस्टर शहर में हिंसक संघर्ष के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस को ये चिट्ठी लिखी। विश्व हिंदू परिषद ने बर्मिंघम और लंदन में हिंदुओं और हिंदू पूजा स्थलों पर हुए हमलों पर गहरी चिंता जताई और इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी है। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने पत्र में लिखा है, हिंदू स्वभाव से शांतिपूर्ण और कानून का पालन करने वाले लोग हैं। ब्रिटेन में हिंदुओं की आबादी 1.5% है। हिंदुओं ने वहां आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटेन के हिंदू स्वरोजगार करते हैं और दूसरों को रोजगार प्रदान करते हैं। हिंदू समुदाय के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिवंगत प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन में हिंदुओं के योगदान को ये कहते हुए स्वीकारा था, आपने हमें इस देश में परिवार के बारे में बहुत कुछ सिखाया और हमें इसे लगातार ध्यान में रखना चाहिए। आप यूके के लिए बड़ी संपत्ति हैं। दुर्भाग्य से अब उन्हीं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ऐसी हिंसा को दबाने में ढिलाई बरत रहे हैं। लेस्टर में हिंदुओं को 4 सितंबर 2022 से लगातार हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। हिंदुओं के जीवन, गरिमा और संपत्तियों की रक्षा के लिए तत्काल ठोस प्रयास किए जाएं। इस तरह के हिंसक और जघन्य घृणा अपराधों में शामिल सभी लोगों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसे कड़े कदमों के बिना ब्रिटेन की शांति और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचेगा। यह हिंसा इस्लामिक कट्टरपंथ की नवीनतम कड़ी है। इस्लामिक कट्टरपंथ ने पिछले कई दशकों में ब्रिटेन और अन्य देशों को चोट पहुंचाई है। इससे पहले लंदन मेट्रो बम विस्फोट, 2017 में लंदन ब्रिज हमला और 2019 में लंदन ब्रिज के पास छुरेबाजी की घातक आतंकी वारदात हो चुकी है। ये सभी हिंसक घटनाएं चरमपंथी और हिंसक विचारधारा से प्रेरित हैं। इस पर जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए। तो बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने यह पत्र लिखकर पूरी बातें ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस तक पहुंचा दी हैं और तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। तो चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और ये बवाल हो क्यों रहा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मुकाबला खेला गया, जहां पर 28 अगस्त को भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद हिंदुओं ने जश्न मनाया। हालांकि इसी बीच कुछ अराजक तत्वों ने भारत के तिरंगे पर गलत मार्क लगा दिया और जश्न में बाधा उत्पन्न करने लगे, जिसके बाद से मामला थोड़ा गर्म हुआ। हालांकि किसी तरीके से उस दिन मामला निपट गया, लेकिन झड़प अच्छी खासी हुई। इसके बाद 4 सितंबर को भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने हुए थे, जहां पर पाकिस्तान ने भारत को मात दी। इसके बाद से वो कट्टरपंथी मुसलमान उपद्रवी और ज्यादा हिंसक हो गए और हिंदुओं को टारगेट करने लगे। उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक स्थल और उनके सांस्कृतिक स्थल को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही हिंदुओं पर हमले भी किए, जिसके बाद मामला आगे बढ़ता गया और अब इस मुद्दे पर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है और लिज ट्रस सरकार से लगातार सवाल किया जा रहा है कि आखिर आप मौन क्यों हैं, हिंदुओं पर अत्याचार पर आप शांत क्यों हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं की चिंता करते हुए उनकी रक्षा के लिए ट्रस सरकार को बाकायदा चिट्ठी लिखी और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को देने की मांग की है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है और भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और लिज ट्रस सरकार इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती है।